सो वी हैव केप्ट वेटिंग, हम लोगों ने बहुत इंतज़ार किया है गाबा सर को सुनने के लिए। और अंशुल जी मेरे साथ हैं और हम लोग जो है बहुत बेसब्री से सब लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमें मौका मिलेगा और हमें सामने से गाबा सर को सुनने का चांस मिलेगा। बहुत एग्रेसिवली हम लोग वेट कर रहे हैं, वो ऑडियंस में हमें दिख रहा है। क्यों अंशुल भैया? Right, everybody is excited for Gaba sir. सर ये बड़ा एक कॉमन फ्रेज है, ये गाबा ज्ञान क्या है? क्या है ये एग्जैक्टली गाबा ज्ञान? देखिए, जिसने भी इंस्टाग्राम पे गाबा सर को फॉलो किया है वो जानता होगा गाबा ज्ञान क्या है, लेकिन मैं अपने प्रोस्पेक्टिव से आपको गाबा ज्ञान बता देता हूँ क्या है। 2017 में होली के बाद मैं बम्बई गया था और लकीली मेरे को चांस मिला था गाबा सर को उनके घर पे मिलने के लिए। तो जब मैं घर पहुंचा था, और यहाँ एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि गाबा सर एट द एज ऑफ 70 इतने एनर्जेटिक हैं, उसका राज मुझे उस दिन पता चला था जब मैंने मैडम के हाथ के सैंडविच खाए थे। मैंने इससे अच्छे सैंडविच अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाए और पिछले 2 दिन में मैं उनको कम से कम 50 बार मैं बता चुका हूँ आपको। तो उस दिन, और 2 टेक्निकल एनालिस्ट जब भी मिलते हैं एक कॉमन टॉपिक होता है टेक्निकल एनालिसिस, तो उस दिन हम लोग बात कर रहे थे। गाबा सर ने क्वेश्चन पूछा कि मूविंग एवरेजेस के बारे में तुम्हारा क्या मानना है, और मैंने उसको सिरे से नकार दिया था कि मूविंग एवरेज काम हम नहीं करता है, कुछ नई चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद 2 घंटा बिठा के उनने मुझे जो गाबा ज्ञान दिया था मूविंग एवरेजेस के बारे में, उसके बाद से वो एक लाइफ चेंजिंग और करियर चेंजिंग इवेंट था। तब से आज तक मैं मूविंग एवरेजेस यूज़ कर रहा हूँ, और जो टेलीग्राम पे इंडेक्स कॉल मोर देन 83% सक्सेस रेट जाती है, उसका अगर क्रेडिट किसी एक आदमी को जाता है तो वो है प्रकाश गाबा। उस दिन उनने जो चेंज किया था, बहुत छोटी सी चीज़ बताई थी, बहुत छोटी सी चीज़ चेंज की थी, लेकिन मेरे करियर में उसको एलिवेशन के लिए एक, जिसको कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा कदम था, बहुत बड़ा बदलाव था। तो आज मैं आप लोगों के साथ भी वो शेयर करूंगा। मैं गाबा जी को इनवाइट करूंगा कि आप आइए और हम लोग के साथ गाबा ज्ञान शेयर कीजिए। वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वागले साहब को सुन के लगता है जो इंडेक्स निफ्टी इतना जाएगा, इसका मतलब आएगा तो मोदी। स्टॉक मार्केट में हम हमेशा जानते हैं कि एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर होना चाहिए। मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर ये है कि मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे करियर में, वागले साहब और टंडन साहब दोनों ही मुझसे सीनियर हैं। उम्र में मैं उनसे सीनियर हूं, ये फैक्ट है। मेरी उम्र आज 69 है, जुलाई में 70 हो जाऊंगा। लेकिन मेरी शुरुआत कहां से हुई? मैं बहुत एक गरीब परिवार से पैदा हुआ हूं। मेरे फादर मदर दोनों यूनाइटेड इंडिया कराची से आए। लास्ट बोट जो बॉम्बे में, उनकी उम्र उस समय 16 साल की थी। तो टफ लाइफ थी, बहुत बहुत टफ लाइफ। मैंने गरीबी देखी है, रियल गरीबी, जो गरीबी होती है। लोगों के कपड़े उतारे हुए पहने हैं, देखे हैं, बहुत गरीबी देखी है। और मेरे फादर की लास्ट सैलरी थी 290 रुपया महीना। एक सेल्समैन थे एक दुकान में, पढ़ाई लिखाई कुछ की नहीं, तो क्या करेंगे, सेल्समैन बन गए। एक दिन दिवाली की रात, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इनका जो भी मैं आज स्टोरी बोलूंगा उसका इंपैक्ट आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर पड़ेगा 100%। इसलिए मैं आपको स्टोरी बताना चाहता हूं। एक दिन दिवाली की रात याद है मुझे, मैं कुछ 6-7 साल का था। मेरे फादर घर पर आए और बोला कि नौकरी छोड़ दी। दुनिया खुशी मना रही थी, हमारे घर में थोड़ा दुख का माहौल था। और बोलते हैं कि मेरा बॉस मुझसे ठीक बात नहीं करता, तो छोड़ दी। फिर 2-3 दिन बात की, क्या सोचा, अगर मैं बॉस के लिए, सेठ के लिए 60, 70 और 80 रुपया दिन का बना सकता हूं, कमा के देता हूं, तो क्या खुद के लिए 10 नहीं कमाता?
अगर बॉस के लिए 60, 70 और 80 रुपया कमा सकता हूं तो क्या खुद के लिए 10 नहीं कमा सकता? मैं अपना खुद का धंधा करूंगा। पैसे थे नहीं जेब में तो धंधा शुरू किया 10 रुपए के कमाना। मकसद सिर्फ एक था कि आज 10 रुपए कमाने, और बन गए हॉकर, फेरी वाले। घर घर जाके माल बेच के आते थे और पैसा, किसी से उधार से माल लिया, घर घर बेच के आते थे और 10 रुपए कमाते। मुझे पहला याद है, एक दिन फर्स्ट डे शायद 12 रुपया कमाया, तो मेरी माँ ने घर चलाया 10 में और 2 रुपया अलग रखे। फिर दिन 17 रुपया कमाया, नेक्स्ट डे 7 रुपया अलग रखे, घर 10 में चलता था। फिर 35 रुपया कमाया, घर फिर भी 10 में चलता था। ये सिलसिला चलता रहा, आहिस्ता 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 चलता रहा। फिर मेरा छोटा भाई भी पैदा हो गया, हम 3 भाई थे। घर वही था 120 स्क्वायर फीट का, लोअर मिडिल क्लास फैमिली इन परेल। फिर एक स्कूटर भी ले लिया और एक फ्लैट भी बुक किया। कहां पर? पैसा कमा लिया, अच्छा कमाया, बहुत मेहनत की। तब तक मेरी माँ मुझे बोलती थी बेटा पढ़। मैं था डफर स्कूल में, एब्सोल्यूट डफर, आपके सामने खड़ा हूं डफर। 3rd स्टैंडर्ड मैंने फेल किया। पढ़ बेटा, इतना कर कि कम से कम एक क्लर्क की नौकरी मिल जाए। सिर्फ मैट्रिक पास करना था। धक्का दे दे के मैंने एसएससी पास कर ली। फिर बोला बेटा और पढ़। माँ होती है ना। ग्रेजुएशन भी कॉलेज चला गया। फर्स्ट ईयर पास किया मैंने 38% में, सेकेंड ईयर 37%, थर्ड ईयर 36%, चौथा तो 35 आना ही था, वो तो गारंटी थी, वो भी पार कर लिया। फिर जाके अंदर से एक आग निकली कि कुछ करना चाहिए। उस समय मैनेजमेंट की कॉलेज के एडमिशन भी इजी मिल जाते थे, तो मैनेजमेंट भी कर लिया। जब मैनेजमेंट कर लिया तो थोड़ा लगा कि मैं इंटेलिजेंट हूं। ये तो बीमारी सबको होती है, मुझे भी थी। मुझसे ज्यादा कोई इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकता है ना। फिर कॉर्पोरेट लाइफ चला गया, ज्वाइन किया डालमिया डेयरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बॉम्बे। जूनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय, सबसे कम के कम सैलरी मेरी। लेकिन 2 साल में नंबर 2 बन गया। मुझे दिल्ली ले गए, वहां पर एक फर्टिलाइजर प्लांट भी बनवाया उनके लिए, दारूएड़ा हरियाणा, जो कि 70 किलोमीटर दूर है। सक्सेसफुल यंग कॉर्पोरेट गाय, 26 साल की उम्र। मेरे फादर एक दिन दिल्ली आ गए, बोला नौकरी छोड़ो। तो मैंने बोला क्यों? बोला नीच नौकरी उच्च व्यापार। समझाया मुझे कि नौकरी छोड़नी चाहिए। जब तक सेठ तुमको पसंद करता है तुमको सर पे चढ़ा कर रखेगा, और जब तुम्हारी जरूरत नहीं रहेगी तो निकाल के फेंक देगा, पता भी नहीं पड़ेगा। और कोरोना में हमने वैसा ही देखा, लोगों की नौकरी चली गई कोरोना में। देखा कि नहीं देखा? ये हालत सबकी होती है। तो मैंने नौकरी छोड़कर फैमिली बिजनेस की, फैमिली में बहुत पैसे बनाए। और इस धरती पर मैं कम से कम महीने में एक बार या 1.5-2 महीने, 6 हफ्ते में, 8 हफ्ते में आता था बनारस की धरती पर, ये देवभूमि पर। यहां से माल लेता था और बॉम्बे में बेचता था। यहां से माल लेकर सिल्क बॉम्बे में बेचता था और दिल से पैसा बनाता था। जब पैसा दिल से बनता था, करोड़ों में पैसा बनाया। और क्या हुआ? फिर यही हुआ, मैं तो इंटेलिजेंट, जो मैं करता हूं सही है, मुझे तो सब कुछ आता है। बस वही तो बीमारी है। उस समय कुछ लोगों से मिला मैं, अनपढ़ लोग थे और बोलते थे कि मैंने पैसा कमाया। कैसे बनाया? आज मैंने स्टॉक में इतना पैसा बनाया। दूसरा बोले मैंने स्टॉक में इतना पैसा बनाया। तीसरा बोले मैंने स्टॉक में इतना बनाया। मतलब मैं तो बेवकूफ? ये बेवकूफ लोग पैसा बना सकते और मुझे नहीं आता? मैं सारा दिन मेहनत करता हूं। उनसे मुझे क्या लेना चाहिए? मुझे याद है पहला स्टॉक उन्होंने दिया ट्रांसपेक्ट पैकेजिंग, 14 रुपए में लिया, एक महीने के साथ 28 रुपए में बेचा। बोले यही तो धंधा है। 14 में लेकर एक महीने में अगर मैंने 28 रुपए में बेचा, 100% प्रॉफिट, यही तो धंधा है। और क्या करना चाहिए? मुझे तो इतना आता ही नहीं था धंधा। फिर मैं घुसता गया इसके अंदर।
टिप्स लेने लगा, खरीदने लगा, बेचने लगा, कभी पैसा कमाया, कभी नुकसान हुआ। जब नीचे आता तो मैं होल्ड करता था, ऊपर जाएगा, क्योंकि उसका टिप मुझे दिया था लास्ट टाइम, वो चला था तो ये टिप भी चलेगा। कॉन्फिडेंस टिप पर नहीं था, कॉन्फिडेंस उस आदमी पर था। फिर तो जाके हम चले गए उधर, ब्रोकर के पास बैठने लगे और एक रियली गैम्बलर की तरह हाई क्वांटिटी रिस्क ट्रेड करने लग गए। वहां पर एक ट्रेडर था, हम उसको जानते थे, लंबू बोलते थे उसको, लंबू, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, उसको हम कहते थे लंबू। उसने सुना था कि उसने पिछले साल 1,20,00,000 रुपया कमाया था। ये 2000 की बात कर रहा हूं मैं, 99-2000 की बात। 1,20,00,000 कमाया उसने। तो लंबू से हम मांगे टिप देना, वो देता कहां, दो ना टिप, दो ना, देता नहीं। ब्रोकर के पास हम बैठे थे, ये आपसे भी होता होगा। वहां पर लंबू एक टर्मिनल पर ट्रेड डालता था, उसको कोई इंफॉर्मेशन आती थी उस समय इंस्टीट्यूशन बाइंग की, तो वो खुद के लिए खरीद लेता था और बेच देता, मुनाफा कमा लेता था। हमको पता है कि लंबू के हर ट्रेड फैंटास्टिक है, जो भी ट्रेड लेता है वो प्रॉफिट में जाता है, और हमको लंबू देता नहीं, तो क्या करे। उधर एक लड़की बैठी थी, उसका नाम नहीं बताऊंगा, मेरी वाइफ बैठी है यहां पर ना, उससे दोस्ती कर ली कि लंबू जब लेगा ना तो मुझे बताएगी। बोला हाँ बताऊंगी। उसका फोन आता था, लंबू ट्रेड लेता था, मैं लंबू के पीछे, लंबू बेचता उसके पहले मैं, लंबू बेचता 130 में लेता, मैं लिया 132 में, लंबू लगे 160 में बेचो, मेरे को मेरा 158 में, क्योंकि लंबू का रेट आएगा, मेरा तो उसके पहले आएगा, क्योंकि मैं तो स्मार्ट था ना। यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन मुझे याद है, कोलगेट, लंबू ने कोलगेट लिया, मैंने भी कोलगेट लिया लंबू के पीछे। उसने रखा था कुछ 160 या 160 में रखा था बेचने को, मैंने 158 में रखा बेचने को। 158 गया, मेरा बिक गया, 160 नहीं गया। फिर नीचे आया 122 में, जो मेरी कॉस्ट प्राइस थी। तो तब 125 में आया, तो मुझे फोन फिर उस लड़की का आया, कोलगेट तो वापस 125 में आया है। बोला क्या करूं, लंबू है? बोला लंबू है, वापस ले, क्योंकि लंबू का रेट तो आना है 160। मतलब अब क्या भाव बेचने का, मतलब 155 में बेच दे। मेरा सेकेंड राउंड 155 गया, बिक गया, लंबू का 160 नहीं आया। फिर कोलगेट में वॉलेटिलिटी फिर नीचे आया, 130 में आया कोलगेट, ध्यान है मुझे कोलगेट उस दिन। फिर उसका फोन आ गया, कोलगेट 130 है, क्या करें, लंबू है? हाँ लंबू है, मेरा वापस ले। उसने फिर मेरा क्वांटिटी ले लिया। कितने में बेचने का? 154, उससे कम। लंबू का 160 आने वाला है। थोड़ी देर के बाद लंबू वहां पहुंचा टर्मिनल पे, कोलगेट क्या भाव है? तो कोलगेट ये भाव है, 160 नहीं आया। नहीं आया। लड़की ने बोला नहीं आया। बोला लेकिन इतना वॉल्यूम तो तुम्हारा हो चुका है। बोला हाँ वॉल्यूम हुआ है। किसका हुआ है? बोला वो तो गाबा का हुआ है। लंबू को पड़ गया शक, क्या ये गाबा कुछ घोल कर रहा है, मेरे पीछे चढ़ रहा है और मेरे पहले उतर रहा है। फिर उसने मुझे टेस्ट किया 3-4 दिन, और वाकई में उसने कंफर्म हो गया तो गाबा मेरे पीछे चढ़ रहा है, उसके मेरे पहले उतर रहा है। तब तक मेरी क्वांटिटी अच्छी होने लगी थी, क्योंकि मैं तो स्मार्ट, और क्वांटिटी प्रॉफिट हो गया तो क्वांटिटी बढ़ती थी। बिल्कुल ये चलता रहा सिलसिला। एक दिन गंबू को मुझे ट्रैप करना था, मुझे पता नहीं था। उसने फिर रिलायंस लिया, मैंने भी रिलायंस लिया। लंबू नेक्स्ट रूम में चला गया, वहां पर डबल क्वांटिटी बेच दिया। नेक्स्ट रूम में जाके दूसरे टर्मिनल पे उसने डबल क्वांटिटी रिलायंस बेच दिया। लंबू नेट शॉर्ट था, मैं प्रकाश गाबा नेट लॉन्ग था। रिलायंस ऊपर नहीं गया, रिलायंस नीचे आया।
मैं डर गया। फिर लंबू से पूछा, क्या लगता है धीरू भाई? अच्छा है, धीरू भाई तो फेक। मैं रिलायंस में अब तक खड़ा था क्योंकि ऊपर जाएगा। उसने शॉर्ट किया था, मैंने लॉन्ग था। उस दिन मैंने पूरा पैसा गवा लिया। ये उस समय एक बदले का टाइम था। आजकल तो फ्यूचर्स कहते हैं, उस समय बदला होता था। ये बदला उस समय था जब उसको मेरे ख्याल से रोल ओवर मैंने कोई 1.5-2 महीना किया रिलायंस को, और बहुत लॉस हो गया, बहुत लॉस हो गया, पूरा पैसा गवा लिया मैंने। तब तक मैं एक गैम्बलर बन चुका था, 100% कंफर्म गैम्बलर। आहिस्ता आहिस्ता पैसा नुकसान होते गया, और एक दिन मुझे एक दवाई लेनी थी, एम्लोपिन। तो मैं दवाई की जरूरत थी और खत्म हो गई दवाई। तो फिर मैं मेडिकल स्टोर पर गया और बोला मुझे दवाई दो, एम्लोपिन। उसने मुझसे 12 रुपए मांगे थे और मेरे पास थे सिर्फ 10 रुपए। दवाई के लिए 2 रुपया नहीं था मेरे पास। मुझे आज कोई मेरे पास आया, उसने पूछा, वो 10 रुपए का नोट का, एक सज्जन आए थे, वो 10 रुपए का नोट आज भी है मेरे पास। इसको मैंने लैमिनेट करके रखा हुआ है, वो मुझे ध्यान है। तो मतलब मैं आता हूं, खुददारी थी, नहीं लूंगा उधार। तो छोटे भाई के पास गया, उसको बोला मैंने 2 रुपया देना। तब तक मैं करोड़ों रुपया नुकसान कर चुका था मार्केट में। तो उसने क्या चाहिए? मतलब दवाई चाहिए। कौन सी? एम्लोपिन, ब्लड प्रेशर की पिल होती है। उसने मुझे दवाई मंगाई और उस समय उसके पास सिर्फ 55 रुपए थे, 55। मैं घर आया और मैं रोया, लेकिन आंखों में से आंसू ही नहीं है। मेरी वाइफ को मैंने पूछा, घर का खर्चा कैसे कम कर सकते हैं? कि घर का खर्चा कैसे कम कर सकते हैं? उससे फर्स्ट टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने पैसा गवाया। तब तक मेरे को एक बार भी रियलाइज नहीं हुआ कि मैंने पैसा गवाया। तो मेरे वाइफ ने कहा कि मुझे अगर आप 500 रुपया दिन का दोगे तो मैं घर चलाऊंगी। बोला वो तो मैं दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास 4.5 लाख का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी था। 500 तो दे दूंगा। और 1.5 साल मेरा घर चला है सिर्फ दाल और चावल में, नो फ्रेश फ्रूट्स, नो वेजिटेबल्स। ये गरीबी मैंने फिर देखी अमीरी देखने के बाद, और वो बहुत बुरी होती है। लेकिन उस दिन मैंने एक बात तय कर ली कि अगर मैंने पैसा मार्केट में गवाया है, कोई तो होगा जिसने मेरा पैसा कमाया है। अगर वो आदमी पैसा कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैं आप सभी को कह लेता हूं, जब तक आप ये डिसाइड नहीं करते, रिजॉल्व नहीं करते कि आप पैसा कमाने वाले हो मार्केट से, इंटेंशन आपका पैसा कमाने का होगा, वो बात चलती नहीं है। जब तक आपको रिजॉल्व नहीं करते, तय नहीं कर लेते कि मुझे पैसा कमाना है, आप मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते ना, नॉट पॉसिबल। आपको तय करना पड़ेगा और आज करना पड़ेगा कि मुझे मार्केट से पैसा कमाना है, तब जाके आपका पैसा, उससे मैं उसी मेहनत करनी पड़ती है, और बिगर मेहनत कुछ नहीं होता। मुझे तो कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता था, इसलिए मैंने किसी को, एक बार मैं किसी से मिलने गया, वो कुछ सॉफ्टवेयर देख रहा था, मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर था, मुझे याद है वर्जन 6 था। मुझे बोले यहां खरीदना और यहां बेचना। बोला ये मुझे कहां मिलेगा सॉफ्टवेयर? बोला ये एशियन सीआरसी। कितने का मिलेगा? 6,000 में मिलेगा। मुझे चाहिए। बोला सॉफ्टवेयर कहां मिलेगा? बोला सॉफ्टवेयर फ्री लगा के दे देंगे। मैं लगा दिया सॉफ्टवेयर, उसे भी नहीं चला। उस समय फिर मैंने किसी को रिटेन किया कि मुझे ये सॉफ्टवेयर सिखाए। उसने मुझे सॉफ्टवेयर सिखाते सिखाते मैं टेक्निकल एनालिसिस सीख गया। मुझे आज भी पता नहीं कि उसको टेक्निकल एनालिसिस बोलते थे या फंडामेंटल एनालिसिस बोलते थे, इसका मुझे कुछ अंदाजा नहीं था। ये तो एक्सीडेंटली मैं सीख गया, क्योंकि वो आदमी मुझे सिखाने आया था सॉफ्टवेयर कैसे चलाना, और इस बहाने मैं टेक्निकल एनालिसिस सीख गया। उस समय से आज तक मैं 16 से 18 घंटा काम करता हूँ, 16 to 18, आज भी करता हूँ 16 to 18 आवर्स। ये करते करते बहुत वक्त लगा। मुझे एक बात और ध्यान है, जब हमारे गरीबी का माहौल था, मेरे मदर और फादर बात कर रहे थे आपस में, वो बोल रहे थे कि पहला 1 लाख बनाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि गरीबी थी।
गरीबी देखी थी, मैं कुछ 6 7 8 साल का था, मुझे पता, लेकिन एक कॉन्वर्सेशन मैंने सुनी, बातें मेरी मदर और फादर के बीच में, अगर 1 लाख बन जाता है तो 2 लाख बनाना थोड़ा ज्यादा इजी है, अगर 2 लाख होता है तो तीसरा लाख इजी होता है। तो मेरे पास में भी ये दिमाग थी कि मैं भी अपना 1 लाख बनाऊंगा, करोड़ों लूज करने के बाद, कि मैं भी अपना 1 लाख बनाऊंगा। मुझे ध्यान है, मैंने 80,000 जमा कर लिए थे 17 सितंबर 2014, नहीं 2000 उसके पहले थे। या मेरा छोटा भाई जिसने मुझे दवा लेके दी थी, उसको पैरालिटिक स्ट्रोक हो गया, उसको मैं फिर अस्पताल ले गया, हिंदुजा हॉस्पिटल। वो उस समय 11 दिन रहा अस्पताल में, और बिल आया 79,465। 80 के 80,000 थे, हाथ में थे मेरे पास 535 रुपए, 535। मैं घर ले आ रहा था, उधर कुछ महिम में एक दरगाह है, वहां गरीब लोग खाना खाते हैं, तो मैंने छोटे भाई को बोला, महेश इसको हाथ लगा, और वो हाथ लगा के मैंने वो गरीबों को दे दिया, होपिंग फॉर अ डिवाइन इंटरवेंशन, कोई गरीब की दुआ लग जाए मेरे छोटे भाई पर। और मेरा छोटा भाई आज ठीक है। लेकिन वो 80,000 फिर चला गया, फिर वाइफ को आके बोला कि 80,000 चले गए। तो मेरे वाइफ ने बोला, कोई बात नहीं, गॉड गेव यू 80,000 सो दैट यू कुड टेक केयर ऑफ भैया। वहां से लाइफ फिर शुरू हुई, टेक्निकली उसको कहते हैं डबल बॉटम, वो अगले सब समझेंगे। डबल बॉटम वहां हुआ के पैसे फिर वहां से लाइफ शुरू की। ये बहुत टफ जर्नी है, ये इतना इजी जर्नी नहीं है। एनीथिंग इजियर देन मेकिंग मनी इन द मार्केट? यस, लूजिंग इज इजियर, बहुत इजी है। हम लोग सभी लोग जाते हैं, वो जो 5-6 लड़के थे जिन्होंने मुझे बोलते थे कि कमाया, मैंने कमाया, मुझे लगा सभी लोग पैसा कमाते हैं, मुझे किसी ने नहीं बोला कि मैं लॉस किया। तो मेरे मन में यही था कि जो स्टॉक मार्केट में आता है पैसा कमाता है, अरे भाई कोई तो लॉस करता होगा। लेकिन हमको थोड़ा भी उसका अंदाजा नहीं है कि लोग लॉस करते हैं और दिल से करते हैं। मैं आपके सामने लाइव एग्जाम्पल हूं। और जब तक आप ये मानते नहीं कि आपने लॉस किया, आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि आपने लॉस किया है, अगर आप इसका ब्लेम किसी और पर डालते हैं कि मेरे को तो किसी ने टिप दिया, ये तो स्टॉक ऑपरेटर चलाता है, ये तो मार्केट बिकॉज ऑफ उधर अर्थक्वेक हो गया इसलिए मेरा लॉस हुआ, ये गलत बात है। आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मैंने पैसा कमाया, तो लॉस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर आप वो नहीं ले सकते तो आपको स्टॉक मार्केट में होने का हक नहीं है। आपको ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है, वो खुद करना है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो वो प्लीज पैसा टंडन साहब को दीजिए, वो प्रोफेशनल्स हैं, वो खुद करेंगे। अगर हमारा जरूरी नहीं कि हमको सब कुछ आता हो, कुछ चीज हमको नहीं आती, वो काम हम नहीं करेंगे। क्या आप हवाई जहाज चलाते हैं? नहीं चलाते ना, मैं चलाता हूं क्योंकि मैंने ट्रेंड हूं। क्या आप हवाई जहाज से जंप मारते हैं? नहीं मारते, मैं मारता हूं क्योंकि मैं ट्रेंड हूं। मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं एक पिस्टल शूटर हूं नेशनल लेवल का। 1983 में मेरी फर्स्ट नेशनल चैंपियनशिप थी। उस समय मुझे मिला था ब्रॉन्ज मेडल, उसके बाद मुझे सिल्वर मेडल भी मिला है, लेकिन गोल्ड कभी नहीं मिला है। उसकी मेहनत कितनी करनी पड़ती है पता है आपको? 1 साल मेहनत करो, हफ्ते में 2 या 3 बार, 5-5, 6-6 घंटे। उसके बाद साल में 1 बार कंपटीशन होता है, और कंपटीशन 1 साल मेहनत के बाद होता है, और उसमें आपको गोल्ड मेडल नहीं मिलता, सिर्फ सिल्वर में मिल जाता है या ब्रॉन्ज मिल जाता है, क्योंकि मेहनत इतनी लगती है। बच्चे को चलने में भी कम से कम 1.5 साल लग जाता है। मेडिकल डॉक्टर बनने में 5 साल लग जाता है। उसके बाद वो असिस्टेंट बन जाता है, रजिस्ट्रार बनता है, फिर एमडी करता है, फिर जाके आपके नब्ज देखता है। उसको भी वक्त लगता है। ट्रेडिंग हम एक दिन में कैसे सीख लेंगे? कैसे सीख लेंगे आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग 1 सेकंड में? इसलिए ट्रेडिंग बहुत सिंपल लगता है हमको। एक्चुअली एफर्ट तो कुछ जरूरत है ही नहीं, खाली क्लिक करना है माउस को, और कितना उसमें कितना बटन लगता है, वजन थोड़ी लगता है क्लिक करने में। लेकिन कहां क्लिक करना,
वो दिक्कत है, हमको वो नहीं आता। अब मेरी उम्र क्या थी उस समय जब मैंने पैसे गंवा लिए थे, जब मेरे दवाई के पैसे नहीं थे? मेरी उम्र थी 47। मेरी वाइफ थी, एक बेटा था, मेरा छोटा भाई, उसकी वाइफ और एक बेटा, 6 लोग और पैसे खत्म। ये बहुत हालत खराब है। उस समय अगर आपके पास कोई एवेन्यू ओपन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं, आपके अगर एफर्ट्स 100% हो, 100%, आपका सक्सेस इज गारंटीड। टाइम लग सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपके एफर्ट्स 100% हो, सवाल ही नहीं होता कि आप सक्सेस ना हो। यू विल बी सक्सेसफुल। कभी टाइम लगेगा, ये जर्नी बहुत लंबी है, टफ जर्नी है। रोज आपको लगता है कि मैं राइट हूं, लेकिन मार्केट बोलता है आपको यू आर रॉन्ग। 2000 में मैं यहां पर काफी लोगों के ऑफिस में गया, लोगों को बोला कि मुझे सिखाओ, कोई मुझे सिखाने को तैयार नहीं थे, बिल्कुल नहीं, कोई मिलने को तैयार नहीं थे। मुझे कोई एक ट्रेडर नहीं मिला यहां पर जो मुझे सिखाता था। आखिर में मैंने एक याहू ग्रुप्स देखा था, और वहां पर कुछ लोग चार्ट पोस्ट करते थे। तो चार्ट देखते देखते मैंने उसको एक मेल भेज दिया, विल यू टीच मी ट्रेडिंग? तो उसका सामने से जवाब आया, यस आई विल। बोला थैंक यू वेरी मच। बोला सेकंड उसका मेल आया, कम टू अमेरिका। तो मैंने उसको बोला हाँ आता हूं। उसने बोला कम टू अमेरिका। थर्ड मेल आया कि आई विल चार्ज यू $4,000। उस समय डॉलर का वैल्यू था 40 रुपया। तो मैं बोला यस, मतलब 1,60,000 रुपया। तब मेरी वाइफ एक मिठाई बनाने लगी थी, और मिठाई के ऑर्डर्स लेती थी घर में, कभी 1 किलो के ऑर्डर, कभी 2 किलो के ऑर्डर। नवंबर 2000 की बात है, दिवाली का बड़ा ऑर्डर मिला, तो उसको 24,000 कमाया मेरी वाइफ ने, 24,000 का एक मिला। उससे मुझसे 22,000 की टिकट लेके दी। उस 22,000 के टिकट से मैं अमेरिका गया उस ट्रेडर से मिलने को। 2,000 रुपए के डॉलर्स ले लिए रहने के लिए। नसीब अच्छा था, मेरे मामा रहते हैं अमेरिका में। जब मेरे मामा का टाइम खराब था, तब मैंने मेरे मामा को हेल्प किया था, उसको $4,000 दिए थे। वो जाते ही मैंने $4,000 मेरे मामा से वापस ले लिए। बोला मामा मेरे $4,000। बोला ले लो। वो जाकर मैंने उस आदमी को दिया। उसके साथ मैंने 3 घंटे गुजारे, 3 घंटे उस आदमी के साथ। उसने मुझे गालियां दी, वो गालियां तो मैं रिपीट नहीं कर सकता। यस, लेकिन वो ट्रेडर था, आजकल वो ब्लाइंड है। उसने मुझे कुछ 3 घंटे में मेरा माइंड चेंज किया, सिर्फ माइंड चेंज किया। एनालिसिस चार्ट पैटर्न कुछ नहीं, सिर्फ माइंड चेंज किया। उसने मुझे बोला ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक। ट्रेड द मार्केट्स, नॉट द फोरकास्ट। Trading is only about making money, nothing else. 2-3 बातें थी और कुछ नहीं थे, लेकिन उसने गालियां से समझाई मुझे। जब तक मुझे रीएनफोर्स अंदर नहीं गया, तब तक उसने मुझे समझाई ये बातें। पैसा ही बनाना है और क्या करना है, राइट और रॉन्ग क्या है, तुम्हारी ओपिनियन। बोला योर वाइफ डजंट लिसन टू यू, योर डॉटर डजंट लिसन टू यू, योर सन डजंट लिसन टू यू, योर एम्प्लॉइज डोंट लिसन टू यू, व्हाई विल द मार्केट लिसन टू यू? एंड ही यूज्ड अब्यूसिव लैंग्वेज। ये बात मुझे समझ में आई। बोला nobody listens to you, why would market listen to you? Market is always right. वो 3 घंटे के वक्त जो मैंने उसके गुजारा है उस आदमी के साथ, that changed my mindset completely. मैं आपको एक बात और बताता हूँ, वो 24,000 जो मेरे वाइफ ने जो टिकट लिखी थी 22,000 की, मैंने आज तक उसको नहीं दिया है, मैंने रिटर्न नहीं किया है और दूंगा भी नहीं, क्योंकि वो मेरा हक है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने मेरी लाइफ चेंज की है 47 की उम्र में। आप सभी लोग को ये कैपेसिटी है। इफ यू आर यंगर देन मी, यू कैन डू इट। वो आपको एडवांटेज है। अब 40 साल की उम्र है तो 7 साल का एडवांटेज है मुझसे।
टुडे इज द फर्स्ट डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आपको शुरू करना है तो आज ही शुरू कीजिए, बट बिकम अ वेरी प्रॉफिटेबल ट्रेडर, सीरियस ट्रेडर। अगर आपको वो नहीं आता है तो किसी और को दीजिए पैसा मैनेज करने को, क्योंकि अगर आप लूज करते हैं पैसा तो आप 100 रुपया लूज नहीं करते, 135 रुपया लूज करते हैं, क्योंकि उस पर आपने टैक्स भरा हुआ है। तो आपका लॉस 135 का है। अगर आप 100 रुपया कमाते हैं तो आपको मिलता है 65 रुपया, क्योंकि 35 रुपया आपको टैक्स भरना पड़ता है। तो सीरियस देश सीरियस बिजनेस है। मैं आपको डिस्करेज करने नहीं आया, मैं आपको सिर्फ एनकरेज करने आया हूं कि आपके हाथ में सब कुछ है। A profitable trader is in you. Only thing you have to do it. Thank you very much.